थोड़ा विश्लेषण करेंगे, हमारे दर्शकों को समझ में आए कि वाकई हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी क्यों बंद हुई, उसका क्या मतलब है। पहले प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, क्योंकि प्रोफेसर साहब बार बार गर्दन हिला रहे थे। प्रोफेसर साहब, आप हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बंद होने को वाकई इररेलेवेंट मानते हैं, अप्रासंगिक मानते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे जो आरोप उसने लगाए थे उन पर? बिल्कुल सही आपने समझा। उसके बंद होने न बंद होने से फर्क क्या पड़ता है? बात समझिए बड़ी सीधी सी। अभी तक किसी भी वक्ता ने आपको ये नहीं बताया है कि हिंडनबर्ग ने स्वयं क्या कहा है कि वो क्यों बंद कर रहा है। ये कंपनी 7 साल से चल रही थी। वो अडानी के ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं खड़ी करी गई थी। वो 100 कंपनियों पे धांधली करने के आरोप लगाने में 80% केसेस में सफल रही थी। इस वजह से पैसा बना रही थी। बंद क्यों किया? माफ करिएगा हुजूर वाला, माफ करिएगा। मैं आपका कार्यक्रम छोड़ के जा सकता हूं, मुझे आपकी बातें नहीं सुननी है। हम सुन चुके बहुत। एक बात आपने कायदे की अभी तक नहीं करी है। जब कायदे की बात हो रही तो मेहरबानी करके सुन लीजिए। ओके, मानक जी जैसा संभालिएगा। अरे आरपी सिंह जी, वन बाय आरपी सिंह जी, मैं आपको मौका दूंगा। आरपी सिंह जी प्लीज, वन बाय एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। आरपी सिंह जी, मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज वन बाय वन। प्रोफेसर साहब बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। पता नहीं घर से लड़कर आते हैं अपने। अरे यार, बात करने दो। बोलिए प्रोफेसर साहब, बोलिए। जानकारी है नहीं तो मैं जी, मुद्दे पर आइए प्रोफेसर साहब, बोलिए अपनी बात कहिए। जी कहिए। भटकाना चाहते हो मामला। दिक्कत ये है, तुम लोगों को आता कुछ है नहीं और भटकाना चाहते हो। मामला ये है मानक भाई, बड़ी सीधी सी बात है। मामला ये है कि जो 100 कंपनियों पे इन्होंने आरोप लगाए, उनमें से कई कंपनियों के सीईओ जेल में। वो एक सार्वजनिक उद्देश्य, एक पर्पस था उस कंपनी का। इस तरीके की कंपनियां और भी हैं जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करती हैं। जो कंपनियां धोखाधड़ी से अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती हैं, उन पर ये इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं और 80% कंपनियों पे आरोप साबित हुए हैं। क्योंकि अमेरिका में जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो इन्वेस्टिगेशन कामयाब भी हो सकता है। जिस तरीके से आपने देखा है कि हर तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटी ने एक्सचेंज कमीशन जो अमेरिका की है, इस पुख्ता तरीके से उन्होंने 54 पेज के डॉक्यूमेंट में सारे प्रूफ इकट्ठा करके, ये लोग भी वही करते थे। इन्होंने बंद करा क्योंकि उन्होंने पैसे खूब कमा लिए। सार्वजनिक जो उनके उद्देश्य थे वो उनके पूरे हो गए। वो अपना जीवन बिताना चाहते हैं। किसी ने जो इनका नेथन एंडरसन का जो अपना स्टेटमेंट है कि मैं क्यों बंद कर रहा हूं, पढ़ा है? मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई ऐसा वक्ता है जिसने पढ़ा है। नहीं सर, मैंने तो पढ़ा है, मैंने पूरा पढ़ा। मेहरबानी, बड़ी अच्छी खुशी की बात है। बड़ी अच्छी बात है कि आप 2 लोगों ने पढ़ा है जी। बड़ी खुशी की बात। मैंने भी पढ़ा है। और अगर मैंने भी पढ़ा है तो उन पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? चर्चा इस बात पे हो रही है कि मतलब हिंडनबर्ग वाला मामला खत्म हो गया क्योंकि या अडानी वाला मामला खत्म। अरे खत्म कहां हो गया? बल्कि हम हिंडनबर्ग पर के बहुत आभारी हैं कि उसने सिर्फ अडानी का मामला ही का खुलासा नहीं किया, उसने यह भी पाया कि सेबी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, 2 साल से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, अभी फिर 2 साल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। झेला नहीं निकाल करके आया है। क्यों नहीं निकल के आया? इसलिए नहीं निकल के आया है मानक जी, क्योंकि माधवीपुरी बुच वहां बैठी हुई है। तो हिंडनबर्ग ने जब वहां भी खुलासा कर दिया कि यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड का था, तो ये सब बहुत बातें चुभ जाती हैं कुछ लोगों को। दिक्कत यहां है। इसी वजह से हर तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो झूठ हो चाहे वो सच। अच्छा प्रोफेसर साहब,